तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद में जो शब्दों का उल्लेख किस प्रकार रहा है, बारंबारता रहा है, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पर जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख बारंबारता रहा है, उन पर किस प्रकार कितने शब्दों का जो उल्लेख रहा है उनके हम काउंट नंबर देखेंगे। जैसे कि ओम या ओम जो था तो ओम 1028 बार रहा है शब्दों के उल्लेख में ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। तो इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ जो ऋग्वेद रहा है, ऋग्वेद में जो शब्दों का उल्लेख रहा है ओम का, वो कितना रहा है। तो शब्दों का जो उल्लेख रहा है बारंबारता किस में? ऋग्वेद में। तो वो 1028 रहा है। कितना रहा है? 1028 रहा है। और जन की बात करें तो जन 275 रहा है। जन का जो ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख बारंबारता 275 रहा है। किसका? जन का। ये आपसे पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंस है। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब गहराई से पूछे जाते हैं प्रश्न तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जो शब्दों का उल्लेख बारंबारता जन का कितनी बार रहा है। तो जन का 275 बार रहा है। और जो वर्ड था, वर्ड का 23 बार रहा है। वर्ड 23 बार इसका बारंबारता उल्लेख रहा है। राष्ट्र का 10 रहा है। कितना है? राष्ट्र का 10 रहा है। और गढ़ का 40 रहा है। और पुष्ण का 8 रहा है। तो इस प्रकार आपसे ये एक एक करके पूछ लिए जाते हैं कि कहा जाता है पुष्ण का 8 रहा है। और ग्रह का पूछ लिया जाता है, ग्रह का 90 रहा है। ग्राम का 13 रहा है। क्षत्रियों का 9 रहा है। शबा का 8 रहा है। अग्नि का 200 रहा है। और गंगा का 1 रहा है। और विष का 171 रहा है। और समुद्र का 1 रहा है। पिता का 335 रहा है। सूत्र का बोले तो सूत्र से आपसे पूछ लिया जाता है तो सूत्र का 1 बार रहा है। और विदत का 122 बार रहा है। विदत का विष्णु का 6 बार रहा है। मित्र का 1 बार रहा है। और कुलप का 2 बार रहा है। तो आपसे ये पूछ लिए जाते हैं कि कितने बार इसकी कितनी बोले तो बारंबारता रही है। इसी प्रकार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो पुष्ण के बाद जो ग्रह था, ग्रह का आपका 90 था। और विष का 171 था। कुलप का 2 था। ठीक है। और माता की बात करें तो माता का 234 रहा है माता का। और राजन्य का 1 रहा है। वरुण का 30 रहा है। सूर्य का 10 रहा है। रुद्र का 3 रहा है। ब्रह्मांड का 14 रहा है। सेना का 20 रहा है। इंद्र का 200 बोले तो 250 250 रहा है। गौ का 126 बोले तो 176 रहा है। गौ बोले तो जो गौ माता होती है गाय, तो उसका गौ का 176 रहा है। और अश्व का घोड़ा का 315 रहा है। और वैश्या का 1 रहा है। समिति का 9 रहा है। सोम का 120 रहा है। यमुना का 3 रहा है। कृषि का बोले तो 24 रहा है। तो आपसे इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ऋग्वेद में किस में? ऋग्वेद में जो शब्दों का उल्लेख रहा है बारंबारता वो कितना रहा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे ओम का पूछ लिया जाएगा तो ओम का 1028 रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। सवा का पूछ लिया जाएगा 8 रहा है। पिता का 335 रहा है। समुद्र का 1 रहा है। तो ये आपसे ऋग्वेद में जो शब्दों का उल्लेख हुआ है इसमें बारंबारता पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं, आपसे इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स बन सकते हैं, आपसे कभी भी ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स और हैं, उन पर बात करते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़े 4-5 हैं, उन्हें मैं रिवाइज में ले लेता हूं क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित ये आपसे कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके पेपर्स में बहुत इम्पोर्टेंट्स रोल बोले तो प्ले करते हैं। जैसे कि जो ऋत था तो ऋत को नैतिक व्यवस्था कहा जाता है। जो ऋत को नैतिक व्यवस्था का नियामक कहा जाता है। जो ऋत होता है, ऋत को नैतिक व्यवस्था का एक नैतिक कंडीशंस व्यवस्था का एक नियामक कहा जाता है। और अग्नि जो देवता हुआ करते थे, तो अग्नि एक ऐसे देवता हुआ करते थे जो देवता एवं मानवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कहा जाता था। किसे? अग्नि को। तो अग्नि एक ऐसा देवता था जिसे देवता और मानवों के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले
एक देवता कहा जाता था, किसको? अग्नि को। और जो मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। जो मरुत है तो मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। और जो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं, रामायण तथा महाभारत, ये आपसे बहुत बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि जो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो रामायण है और महाभारत, ये प्राचीन भारत का क्या है? दो महाकाव्य हैं। और जो वैदिक लोगों के, जो वैदिक काल के जो लोग हुआ करते थे, वो तामा का प्रयोग पहले किया गया था। कहा जाता है जो वैदिक लोगों के द्वारा जो तामा का प्रयोग पहले किया गया था। सबसे पहले पूछ लिया जाए कि तामा का जो प्रयोग किया गया था वो वैदिक काल के लोगों द्वारा किया गया था। तो आपसे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो मैं वीडियो के एंड्स में आपको रिवाइज करवा देता हूं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और जो मैंने ऋग्वेदिक में जो शब्दों का उल्लेख बारंबारता बताई है, उन्हें आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो, क्योंकि वो आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छा सा नया वीडियो इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो। और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।